ऋषियों ने कहा, बोले प्रभु हम ये सुनना चाहते हैं कि काल भैरव का प्राकट्य कैसे हुआ। हम ये सुनना चाहते हैं कि भगवान शिव जी ने 10 अवतार कैसे लिए थे। हम ये भी सुनना चाहते हैं कि भगवान के जो एकादश अवतार हैं, जिसको हम एकादश रुद्र कहते हैं, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। हम ये भी सुनना चाहते हैं कि हनुमान जी क्या सचमुच शिव जी के अवतार हैं। हम ये भी सुनना चाहते हैं कि भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग कहाँ-कहाँ हैं। हम ये भी सुनना चाहते हैं कि महादेव के बिल्वपत्र की महिमा क्या है। सूत जी बोले, ध्यान से सुनो ऋषियों, मैं आपको एक एक करके वर्णन करता हूँ। सूत जी महाराज बोल पड़े, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्राच्य पंकज जनमासो सास्यसे काल भैरवा, काल भद्राज से साक्षात् काल राजा भगवान। जिस समय दक्ष ने महादेव का अपमान किया, इतना अपमान किया कि देवी देवताओं को तो स्थान दिया पर महादेव को कहीं स्थान नहीं दिया, तो उस समय महादेव ने काल भैरव को प्रकट किया और कहा था कि तुम जाओ और दक्ष को उड़ा दो। दूसरी समय काल भैरव भगवान उस समय प्रकट हुए जिस समय ब्रह्मा ने झूठ बोला था कि मैंने शिवलिंग का आग देख लिया। उस समय ये काल भैरव भगवान ब्रह्मा का सिर उड़ाने के लिए प्रकट हुए। इनके पीछे ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या जब भागते भागते गई तो वो काल भैरव भगवान काशी में जाकर के जब महादेव ने उस ब्रह्म हत्या से पीछा छुड़ाया, तब इनका पीछा छुड़ा और वहां पर ही उनका मंदिर बन गया। मांग शीर्षा सिताष्टम्या काल भैरव सन्निधो उपेस्य जागरम कुर्वन् महापापै प्रमुच्यते। मांगशीर मासः, मांगशीर मास में मंगलवार के दिन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान काल भैरव का प्राकट्य हुआ और जिस दिन उनकी स्थापना हुई वह दिन भी वही था और तब से काशी में भगवान काल भैरव विराजमान हो गए। आज भी कोई मंगशीर के महीने कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को उनका दर्शन करता है तो काल भैरव भगवान उसके सारे पापों को क्षण भर में नष्ट कर देते। इतनी काल भैरव की कथा सुनाई। भगवान शिव ने 10 अवतार लिए हैं। पहला जैसे भगवान नारायण के 10 अवतार है, ऐसे भगवान शिव की भी 10 अवतार। पहला अवतार महाकाल, दूसरा अवतार तारा महादेव, तीसरा अवतार भुवनेश्वर महादेव, चौथा विद्येश षोडश अवतार, पांचवा काल भैरव, छठा अवतार महादेव का छिन्न मस्तक, सातवां धूमवान, आठवां बगला मुख, नौवां मातंगी महादेव और 10वां है कमल महादेव। ये भगवान के 10 अवतार और इन 10 अवतारों में महादेव की 10 शक्तियां। ये जो दुर्गा का रूप धारण कर रखा जिन्होंने, ये सब महादेव की शक्तियां। जिस समय मेरे भगवान ने महाकाल का रूप धारण किया तो उनकी शक्ति बनी है महाकाली। जिस समय भगवान ने तारा महादेव का रूप धारण किया उनकी शक्ति बनी है तारा देवी। जिस समय भुवनेश्वर महादेव ने अवतार लिया उनकी शक्ति बनी है त्रिभुवन सुंदरी भुवनेश्वरी देवी। विद्येश षोडश महादेव की जो शक्ति है वो विद्या देवी है। भैरव की जो शक्ति है वो भैरवी गिरिजा देवी है। छिन्न मस्तक महादेव की शक्ति है छिन्न मस्तिका देवी। धूमवान महादेव की शक्ति है धूमावती देवी। बगलामुख महादेव की शक्ति है बगलामुखी देवी और मातंग महादेव की शक्ति है मातंगी देवी। कमल महादेव की शक्ति है कमला देवी। इस प्रकार से ऋषियों
ये महादेव के 10 अवतार हुए। उसके बाद महादेव ने एकादश अवतार लिए। ततः सा शंकरा सर्वा सत्यक्रतुम स्वकृत्वचा सुरभ्याम कश्यपा यज्ञे एकादश स्वरूपवान। कश्यप ऋषि के पुत्र बने एकादश रुद्र, इनको हम एकादश रुद्र कहते हैं। इन्होंने कश्यप जी के यहाँ अवतार। कौन कौन है ये यहाँ लिखा है। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता शास्ता जपात बर्ह्या शंभु चंडो भवस्तथा। पहले महादेव हैं कपाली, कपाली रुद्र। दूसरा है पिंगल, तीसरा है भीम, चौथा है विरूपाक्ष, पांचवा है विलोहित, छठा है शास्ता, सातवां है अजपाद, आठवां है अहिभ्या, नवां है शंभु, 10वां नंबर का चंड और 11वां नंबर का भव्य। ये भगवान एकादश रुद्र अवतार हैं। यहाँ तक कि ऋषियों दुर्वासा मुनि भी भगवान शंकर के अवतार हैं। एकादशे ते द्रास्तु सुरभितानय स्मृता देव कार्यार्थमुत्पन्ना शिव रूपा सुखास्पदम। असंख्य अवतार भगवान। ऋषियों अंजनी पुत्र जो हनुमान जी हैं वो भी भगवान शिव का ही साक्षात रूप है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। हनुमान कपिशान शिशिरेवा महाबला रविबिंब वक्षसासु ज्ञात्वा लघु फलम प्रभे। हनुमान जी साक्षात भगवान शिव की ही रूप है। शिशुरेव महाबला, इन पर तो शिशु में ही जब हनुमान जी छोटे थे तभी बहुत बड़ा बल था इनके अंदर। आपने सुना होगा कि भगवान सूर्य को लड्डू समझ करके इन्होंने खा लिया था। ये बल और पराक्रम भगवान सूर्य हनुमान जी के पास था। यहां तक कि हनुमान जी ने अगर गुरु बनाया है कोई तो वो भी भगवान सूर्य बनाया है। मैं आपको बता दूं हनुमान जैसा विद्वान कोई दुनिया में है नहीं। ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी। हमारे पंडित जी लोग तुम जाते हैं ना कि मेरे न्याय की बुद्धि कम पैण मां, पंडित जी बता देते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, क्योंकि ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी। देखो किसी भी श्रेणी में सेकंड डिवीजन से पास नहीं होते हनुमान। पहली बात तो ये हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही रहते हैं। ज्ञानियों में ज्ञानी नाम अग्रगण्य सबसे पहला नंबर है। बलवानों में भी अतुलित बलधाम, बुद्धिमानों में भी अतुलित बल बुद्धि विद्या देव सब कुछ। बलवानों में महाबलवान, कहीं पर भी दूसरी डिवीजन से वो पास नहीं, फर्स्ट। और फिर भी उनके गुरु कौन है? सूर्य। अब आप बता सकते देखो डोली को ज्यादा टच ना करें, प्रणाम दूर से ही करें तो अति उत्तम रहेगा। बस महाराज हो गया बोल शंकर भगवान की जय हो। बैठ जाइए अपने अपनी जगहों पर बैठ जाइए।
ने जब ये कहा तो हनुमान जी ने कहा हम चलते चलते पढ़ लेंगे। चलते चलते कैसे पढ़ेगा? बोले शिष्य सामने गुरु होता है, सामने शिष्य होता है, ऐसी पढ़ाई होती है। तो जब तुम मेरे सामने आएगा तो दुनिया में अंधेरा नहीं होगा फिर। बोले महाराज मैं उल्टे होकर के पढ़ लूंगा, आप सुलटे चलना, मैं उल्टे चलूंगा। और उल्टा होकर के कहते हैं हनुमान जी ने पढ़ाई की सूर्य भगवान से। बोले जय सिया राम। सूर्य भगवान चलते रहे और हनुमान जी को पढ़ाते रहे। लेकिन जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो हनुमान जी ने तो मेरा अंश जो सुग्रीव है वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। जो सुग्रीव है ले रखा है ना राम जी के साथ, तो भगवान सूर्य ने कहा कि मेरा अंश जो सुग्रीव है वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। तुम यदि गुरु दक्षिणा मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरे अंश सुग्रीव की रक्षा करो, इससे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बात भी यहाँ से पुराण में लिखी है। सूर्या गया तदं सस्या सुग्रीवस्यांतिकं ययो मातु गया मनु प्राप्ता दशांसा कपिसत्तमा। इसलिए भगवान सूर्य की आज्ञा से ही हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे। बोलो जय सिया राम। पर हमेशा ही राम जी के साथ या कृष्ण के साथ ये हमारे भोलेनाथ हमेशा प्रकट हो जाते हैं। हमारे जो भगवान नारायण हैं वो जब राम जी बन करके आए तो शिव जी बाबा हनुमान बन करके आए। स्पष्ट हो गया। हमारे भगवान नारायण जब कृष्ण बन करके आए तो जो शिव जी है ना वो बंसी बन करके आ गए। कन्हैया के पास कृष्ण के पास जो बांसुरी है वो साक्षात भगवान शिव है। बंसस तो भगवान रुद्र। इसलिए गोपियों को सबसे ज्यादा चिढ़ यदि होती है वृंदावन में तो बावरी बांसुरी से ही होती है। कैसे हैं वो कन्हैया? आइए एक श्लोक कन्हैया का भी श्रवण करें। वरहा पीडम नटवर वपु बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्ते चमाला रंध्रान वैडूरधर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम राविसद कीत कीर्ति वरहा पीडम नटवर मोर के पंख का मुकुट जिन कन्हैया ने अपने माथे के ऊपर लगा रखा है। क्यों जी? भगवान कृष्ण ये मोर का पंख धारण क्यों करते हैं? क्या कोई अगर पंख ही धारण करना है तो किसी और पक्षी का करो, मोर का ही क्यों करते हैं? मोर में ऐसी क्या विशेषता है कि लोग अपने घर में लगाते हैं, पूजा में लगाते हैं? क्यों? बोले महाराज मोर एक योगी पक्षी है। ध्यान से सुनना, मोर को कभी आपने विषय भोग करते हुए नहीं देखा हो। क्योंकि मोर जब भगवान के प्रेम में नाचता है तो नाचते नाचते इतना उन्मत्त हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि मोर के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मोहरणी आती है और उन्हीं अश्रु बिंदुओं का पान कर देती है और उसी से वो गर्भवती हो जाती है। ये मोर की परंपरा है। इसलिए मोर परम योगी पक्षी है, योगीराज कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, मैं इन गोपियों के बीच नाचूंगा भी, गाऊंगा भी, इनके वस्त्र भी चुराऊंगा। दुनिया वालों फिर भी तुम मुझे भोगी मत समझना, मैं इस मोर की तरह परम योगी हूं। इसलिए भगवान ने पक्ष धारण किया। वरहा पीडम नटवर वपु। भगवान श्री कृष्ण नटवर वपु है। नटेशु वरस्व नटवर।
दुनिया में दो लोग बहुत बहुत सजते हैं, बोलो जय सिया राम, और जोर से बोलो। कौन कौन? एक तो नट और दूसरे वर। नट किसे कहते हैं? नाचन वालों ते मिला नट नहीं मतलब प्रीतम वर्तमानी नाचन वाला जो मंच पर डांस करता है। तो डांस तब करते हैं सबसे पहले सज धज करके आते हैं, और उनकी सजने की प्रसिद्धि हुई। ये आप किसी भी नाटक में देखिए तो तोते नट बदल जो नाचदा, पर हमारे कन्हैया भी नट हैं। ये कैसे नट हैं? ये ऐसे नट हैं कि इनकी जो सजने की प्रसिद्धि है ना, वो उन नटों को फैल कर देती है। भगवान श्री कृष्ण जब सजते हैं तो नट भी फैल हो जाता है, इसलिए वो नट वर है। दूसरे वर, वर यानी दूल्हा। दूल्हा भी एक ही दिन, भाई लोग एक ही दिन सजते हैं, माताएं तो सजती रहती है हमेशा, पर जो हमारे भाई हैं वो एक ही दिन सजता है। और किस दिन? जय दिन तक वियोग होगा। वाह, ऐसा सजेगा कि फैल कर देगा सब। पर हमारे कन्हैया जब अपना श्रृंगार करते हैं तो नट और वर ये दोनों ही इनके सामने फैल हो जाते हैं, कृष्ण के सामने। इतने इधर सुनो, जो रस्सियों पर नृत्य करते हैं, देखिए तुमने ऐसे एक बांस यहाँ से गाड़ दिया, एक वहां से बीच में रस्सी लगा दी, उसके ऊपर नाच रही है, नट। पर ये नट तो आपने बहुत देखे होंगे, पर ऐसा नटवर आपने कभी नहीं देखा होगा जो सर्प के ऊपर नृत्य करता है। सर्प तो चिकना होता है, तो कालिया नाग के फन पर जो भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं, ऐसा नटवर तुमने कहीं नहीं देखा। इसलिए भगवान कृष्ण नटवर। कर्णयो कर्णिकारम, कन्हैया के जो दो कान हैं उन पर कन्हैया के कनेर के पुष्प हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। बिभ्रतवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला। बिभ्रतवासः, कन्हैया के पास जो पीतांबर है, वाह, बिजली की तरह चमक रहा है, दामनी की तरह चमक रहा है। वैजयंती च माला, किसने वैजयंती माला देखी है? तालियां बजाओ, बहन जी ने देखी। तो वैजयंती च माला, वैजयंती माला कन्हैया के गले। एक तो वो वैजयंती माला फूलों की होती है, एक वैजयंती माला इन फूलों की भी होती है, जिनको ग्वाल लोग बनाते हैं, ग्वाल वाले। कन्हैया के लिए बहुत लंबी माला बनाते हैं जो सिर से पहने और चरणों तक लहराए। एक होती है माला, एक होती है बरमाला, और एक होती है वैजयंती माला, जो सिर से पहने और चरणों तक लहराए। वैजयंती माला कन्हैया के गले में। रंध्रान वेणु रधर सुधया, रंध्रान वेणु, वाह, कन्हैया के अधरों पर जो वेणु है क्या सुंदर लग रही है। जो उस वेणु की धुन को सुनता है बस वो वहीं से घायल हो जाता है। यहाँ तक कि नित्य निरंतर जो यमुना जी में जल बह रहा है, वो जब कन्हैया की बंसी को जब जल सुनता है तो जल अवरुद्ध हो जाता है। बहना चाहो तो बह नहीं सकता।